वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बोहर इफेक्ट, और हमने ये डिफाइन किया था कि बोहर इफेक्ट क्या है, वो किस तरह अफिनिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और वो उसका कोरिलेशन आपस में क्या है ऑक्सीजन की अफिनिटी का विद द हीमोग्लोबिन के। वो जब जो है पीएच उसकी रिड्यूस होती है तो वो क्या करेगा, इसी तरह जब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी तो उसका ऑक्सीजन एफिनिटी पे क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह हमने ऑक्सीजन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि ऑक्सीजन की एफिनिटी किस तरह इंक्रीज होती है, किस तरह वो जाके लगती है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या है। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो है ना वो प्रोटॉन बाइंडिंग या हाइड्रोजन जिस वक्त बाइंड होता है हीमोग्लोबिन पे, तो वहाँ पे उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और किस वजह से उसकी एफिनिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसी तरह हमने देखा था कि PCO2 को भी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस वक्त बाइंड होती है तो वो कहाँ जाके बाइंड होती है और वो उसके कार्बोमेट्स बनते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है। इसी तरह नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल में हम 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को भी डिफाइन करेंगे कि उसकी वजह से जो का उसकी एफिनिटी जो है ना वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी पे उसका क्या इफेक्ट होता है। सो इन दिस मॉड्यूल वी विल ओनली डिस्कस द प्रोटॉन बाइंडिंग, और प्रोटॉन बाइंडिंग जो है वो पीएच पे उस इफेक्ट देती है, और अल्टीमेटली उस पीएच का इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन की एफिनिटी पे किस तरह होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी पे उसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या होता है। सो दी प्रोटॉन बाइंडिंग, प्रोटीन हमने कहा था कहाँ बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिस वक्त जो है ना हीमोग्लोबिन लेके ऑक्सीजन को जा रहा है टिश्यूज़ में, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, वहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन असल में मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनर्जी। अब ये जिस वक्त टिश्यू में लेके जाएगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा कन्वर्ट होगी इनटू दी कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट होगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्ब आयंस। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है उसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं। अब ये प्रोटॉन किस तरह आके लगेगा और इसका क्या इफेक्ट होगा, वी विल सी इन दिस मॉड्यूल। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर नॉट बाउंड एट द सेम साइट्स इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे हमने देखा था कि जो है ना फेरस के ऊपर एक जगह जाके हिस्टिडीन मॉलिक्यूल लग गया, नीचे जाके ऑक्सीजन लग गई, तो उसके साथ फेरस के साथ तो और कोई जगह ही नहीं रहेगी बाइंड होने की, उसके 6 के 6 बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसने कहीं और जाके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे रखना है। अब ये हम देखेंगे कि ये कहाँ जाके अटैच होगा। Oxygen binds to the iron atom of the heme, which is ferrous, we have already defined in this detail, whereas hydrogen binds to any of the several amino acid residues in the proteins। जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके हमने देखा था कि 2 चेन्स अल्फा की हैं, 2 बीटा की हैं, उसमें डिफरेंट रेजिड्यूज पड़े हुए हैं अमाइनो एसिड के। हाइड्रोजन वहाँ पे जाके किसी न किसी अमाइनो एसिड रेजिड्यू के साथ अटैच होगा। अब ये अटैच होगा तो ये क्या अफेक्ट करेगा, वी विल सी इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। अ मेजर contribution to the Bohr effect is made by the histidine HC3 or histidine 146 of the beta subunit। ये हमने इसकी जब नॉमेनक्लेचर शुरू में की थी तो वहाँ डिफाइन किया था कि HC क्या है, जो है ना HC3 को हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे। हिस्टिडीन 146 अगर हम शुरू से उसकी ए चेन से उसको काउंट करना शुरू कर दें तो जहाँ हिस्टिडीन आएगी 146 पे उसको हम हिस्टिडीन 146 कहेंगे, उसको हम बीटा सब यूनिट की वो 146 होगी। लेकिन अगर हम उसको उस पर्टिकुलर यूनिट पे जाके कैलकुलेट करेंगे तो वो HC3 और हिस्टिडीन HC3 कहलाएगी। या HC3 क्या है कि हिस्टिडीन जो है वो एच चेन जहाँ जाके एंड हो रही है, आखिरी चेन बीटा की एच है, जिसको हमने ABCDEFGH डिफाइन किए थे इनिशियली जब हमने मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। तो एच चेन जहाँ जाके एंड हो रही है उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर जहाँ जाके हिस्टिडीन लग रहा है उसको हम HC3 कहेंगे। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द HC3। वी कैन सी हियर कि HC3 क्या है, कि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम कहते हैं कि ये बीटा सब यूनिट है तो इसके ऊपर ये जो है यहाँ पे ये जाके एच चेन हम कहते हैं यहाँ आके ख़त्म होगी। अब ये एच चेन यहाँ आके ख़त्म होगी जिस वक्त यहाँ जाके एच चेन ख़त्म हो रही है, तो इसके आगे ये कुछ एरिया पड़ा हुआ है जो चेन से बाहर है, और इसके ऊपर एंड पे ये कार्बोक्सिल टर्मिनल है। अगर हम इसकी जो है ना ए चेन को देखेंगे तो यहाँ
अमाइनो टर्मिनल से शुरू होगी। यहाँ कार्बोक्सी टर्मिनल है, उसका जो थर्ड अमाइनो एसिड है उसको हम HC3 से डिनोट करेंगे। तो HC3 के ऊपर जाके जो है ये हमने डिफाइन किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। व्हेन प्रोटोनेटेड दिस रेजिड्यू फॉर्म्स वन ऑफ द आयन पेयर्स टू एस्पार्टेट 94 विच इज ऑल्सो FG1। अब FG1 क्यों है कि F चेन और G चेन के दरमियान जो एरिया है उसके उस बेंडिंग के उसको जो है वो FG1 बोल देते हैं। और वहाँ अगर हम इसको शुरू से काउंट करेंगे तो एस्पार्टेट 94 होगा। तो ये एस्पार्टेट 94 और FG1 ऑफ बीटा चेन जो है दैट हेल्प स्टेबलाइजिंग द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इन दी T स्टेट। तो ये हमने डिफाइन क्या किया था कि T स्टेट में हमने पहले भी डिफाइन कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि T स्टेट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम से कम होती है। तो जब ये जो है ना आके हाइड्रोजन आयन उसके ऊपर लगेगा और ये आयन पेयर्स करेगा, ये HC3 के साथ लगेगा तो HC3 पेयर हो जाएगा विद दी एस्पार्टेट 94। तो एस्पार्टेट 94 और HC3 आपस में मिल जाएंगे, उससे हाइड्रोजन की वजह से उसे बॉन्ड बन जाएगा, उससे ये T फॉर्म में चला जाएगा। जब ये T फॉर्म में चल जाएगा तो ऑक्सीजन एफिनिटी इसकी कम हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन डोनेशन इसकी बढ़ जाएगी। इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप also forms ionic interactions with lysine 40 और lysine C5 of the alpha chain। अब यहाँ मैं डिटेल में lysine C5 को डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि हमने अभी तक इसकी नॉमेनक्लेचर काफ़ी डिटेल में डिफाइन कर दी है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि किस तरह हाइड्रोजन आयन आके लगा, कहाँ पे आगे लगा। हमने डिफाइन किया कि बीटा चेन के ऊपर HC3 और इसको हम हिस्टिडीन 146 के ऊपर यहाँ आके हमने कहा कि प्रोटॉन ऐड हुआ। ये प्रोटॉन हमने डिफाइन किया कहाँ से आया था, ये प्रोटॉन आया था बाय द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ से बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिले थे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज आई थी इन द टिश्यूज। तो टिश्यूज में आके ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो उसके साथ मिली वाटर से, उसने कार्बोनिक एसिड बनाया, वो डिसोसिएट हुआ इन बाइकार्ब एंड हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ आके हिस्टिडीन 146 और HC3 के कार्बोक्सिल टर्मिनल के ऊपर आके ये लगा। ये जब यहाँ आके हाइड्रोजन लगेगा तो हमने कहा कि बीटा 1 के ऊपर एस्पार्टेट 94 जहाँ पड़ा हुआ है उसके साथ ये मिल जाएगा और इन दोनों की आपस में आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन जो है वो आके लाइसिन 40 अल्फा 2 चेन के साथ आके लगेगा और इसकी भी आपस में C टर्मिनल को यहाँ पे भी ये इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस से क्या होगा कि अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन है वो R स्टेट की बजाय T स्टेट में चला जाएगा। जब टॉट स्टेट में चल जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन एफिनिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन लोड और नहीं कर सकेगा, उसको बाइंड नहीं कर सकेगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग करेगा। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट भी यही है कि ये सारा कुछ टिश्यूज में हो रहा है, वहाँ से उसने ऑक्सीजन को अनलोड करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसने उठाना है, वहाँ से उसको अपलोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये आयोनिक फॉर्म में हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस कर लिया। सो दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन विच इज फाउंड इन द tissues where the hydrogen ions are present and which are required for change in the affinity of the oxygen with the hemoglobin.